तो जैसा कि आपके लिए हमने जेड तल और डब्ल्यू तल में ये डायग्राम समझाए अभी, तो इनको क्या है आपको यूज में लेना है। और इस आधार पे अब आप हेडिंग डाल रखी होगी आपने अनुकोण प्रतिचित्रण की, और इसमें लिखेंगे अनुकोण प्रतिचित्रण, और इसमें लिखें माना जेड समतल में, माना जेड समतल में दो वक्र C1 व C2 का माना जेड समतल में दो वक्र C1 व C2 का प्रतिच्छेद बिंदु P x0 y0 है। प्रतिच्छेद बिंदु P x0 y0 है। इनके संगत W समतल में वक्र Γ1 व Γ2 हैं। Γ1 व Γ2 हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु P डैश U0, B0 है। यदि रूपांतरण इस प्रकार है कि यदि रूपांतरण इस प्रकार है कि यदि रूपांतरण इस प्रकार है कि वक्र C1 तथा C2 के मध्य बिंदु P पर कोण तथा वक्र Γ1 व Γ2 के मध्य तथा वक्र Γ1 व Γ2 के मध्य बिंदु P डैश पर कोण समान है, एवं दोनों समतलों पर दोनों चित्रों में कोण की एक ही दिशा है। तो इस प्रकार का रूपांतरण अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखें, यदि प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि
वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर कोणों का केवल परिमाण अपरिवर्तित रहता है। कोणों का केवल परिमाण अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा प्रतिचित्रण तुल्य कोणीय कहलाता है। तो ऐसा प्रतिचित्रण तुल्य कोणीय कहलाता है। ओके, आप डायग्राम बनाओगे दोनों। मत बनाओ, डायग्राम बनाएंगे दोनों। लिखवे के नाम पर तो गायब है, बच जा रहे हैं। 21 से 16 रह गए हैं। अब है, आप आगे लिखोगे। फलन W बराबर एफ ऑफ जेड फलन W इक्वल टू एफ ऑफ जेड के अनुकोण प्रतिचित्रण के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबंध देखिए, इस चैप्टर में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। दो तो प्रमेय हैं, 3-4 एग्जाम्पल है, बस इतने ही करने हैं। तो इसमें एक तो आवश्यक प्रतिबंध है, जैसा कि अभी, यानी एक तो प्रमेय है आवश्यक प्रतिबंध पर, और दूसरी जो प्रमेय है वह है पर्याप्त प्रतिबंध पर। ठीक है ना। तो आवश्यक प्रतिबंध के लिए प्रमेय है उसको लिखोगे, पहले आवश्यक कराएंगे, इसके बाद पर्याप्त। तो आवश्यक प्रतिबंध लिखोगे, इस आवश्यक जो प्रतिबंध है इसमें जो प्रमेय रहेगी वो कुछ इस तरह से है। यदि W बराबर एफ ऑफ जेड यदि W बराबर एफ ऑफ जेड प्रदेश D का, या क्षेत्र कह दो या प्रांत D कह दो, क्षेत्र D का Z समतल में एक अनुकोण रूपांतरण Z समतल में एक अनुकोण रूपांतरण
डब्ल्यू समतल के क्षेत्र डी डैश में है, तब एफ ऑफ जेड डी में जेड का विश्लेषिक फलन है। तब एफ ऑफ जेड डी में जेड का विश्लेषिक फलन है। अगर हम यहां चर्चा करें तो आप देखेंगे कि W बराबर एफ ऑफ जेड क्षेत्र D का जेड समतल में एक अनुकोण रूपांतरण W समतल का क्षेत्र D डैश में है। मतलब शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि W बराबर एफ ऑफ जेड है वो जेड समतल से W समतल में रूपांतरण है, अनुकोण रूपांतरण। कैसा है? जेड समतल से इस W समतल में एक अनुकोण रूपांतरण है। तो हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड है वह एक विश्लेषिक फलन होगा। यहां जो एफ ऑफ जेड है वो क्या होगा? एक विश्लेषिक फलन होगा। तो देखिए आप पहले इस थ्योरम में क्या है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसका केवल और केवल कथन रखें याद, इसको प्रूफ कल कराएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं अपने पास। पहले हम एक एग्जांपल कराते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि अभी टाइम देखा हमने तो पता लगा है इसमें तो क्या है कि कम टाइम रह गया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये थ्योरम आपको कल प्रूफ करवा दी जाएगी। ओके, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको समझ लें पहले। एग्जांपल 5.6.1 और ये है रूपांतरण z इक्वल टू आयोटा माइनस W अपॉन में आयोटा प्लस W। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि W समतल का धनात्मक अर्धतल, यानी सिद्ध करना है आपको W तल का धनात्मक अर्धतल, पॉजिटिव अर्धतल, जिसमें कि v ग्रेटर देन इक्वल 0 के समवर्ती जेड तल में वृत्त मोड जेड लेस देन इक्वल 1 है। मतलब आपके लिए ये जो रूपांतरण दे रखा है इसके लिए हमें मोड जेड लेस देन इक्वल 1 प्रूफ करना है जब v ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो आप देखेंगे यहां रूपांतरण दे रखा है आपको z इक्वल टू आयोटा माइनस W अपॉन में आयोटा प्लस का W, या z इक्वल टू आयोटा माइनस W को u प्लस आयोटा v लिखोगे आप, आयोटा प्लस W को u प्लस आयोटा v लिखोगे। यहां इसमें से आयोटा दोनों में से कॉमन लें, आयोटा कॉमन लेंगे तो यहां 1 माइनस v बनेगा और यहां माइनस का u बनेगा। ऐसे ही इन दोनों में यहां आयोटा कॉमन लें तो ये 1 प्लस v बनेगा और प्लस का u आएगा। ओके, अब इसका मोड z निकालोगे, मोड z, क्योंकि यहां मोड z वृत्त बताना है कि z तल में वृत्त मोड z लेस देन इक्वल 1 है। मोड z निकालोगे इसका तो यह बनेगा मोड में आयोटा 1 माइनस v माइनस u अपॉन में आएगा आयोटा
1 प्लस वी प्लस यू। ओके, अब देखेंगे इसमें यहां मापांक लेंगे। देखिए मोड लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है अलग अलग हो जाएगा ये मोड। आयोटा 1 माइनस का वी माइनस यू अपॉन में मोड आयोटा 1 प्लस वी प्लस यू। तो इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा का गुणांक आता है इसका वर्ग यानी 1 माइनस वी का वर्ग, और यहाँ जो रियल पार्ट है यू इसका भी वर्ग। ऐसे ना सोचे माइनस है तो माइनस आएगा क्या, ऐसे नहीं, रियल पार्ट का वर्ग और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वर्ग प्लस आता है बीच में। ऐसे ही यहाँ बनेगा रियल पार्ट 1 प्लस वी इसका वर्ग और प्लस यू का वर्ग। ओके, मोड जेड की वैल्यू है ये। कंडीशन लगाओगे v बराबर 0, एक तो v बराबर 0 और एक है v ग्रेटर देन 0। तो इसमें कंडीशन लेंगे यदि v बराबर 0 तब मोड z बराबर 1 आएगा। 1 इसलिए आएगा, देखिए अंडर रूट में v की जगह 0 लिखोगे तो 1 का वर्ग 1 बनेगा और प्लस का u वर्ग, यहाँ 1 प्लस v, यहाँ v की जगह 0 लिखोगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा प्लस यू वर्ग, दोनों कट जाएंगे तो ये 1 आया ना मोड जेड का मान। तो मोड जेड बराबर 1, ये एक वृत्त बना है। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि v ग्रेटर देन 0 तब मोड जेड का जो मान बनेगा वह आ जाएगा अंडर रूट v ग्रेटर देन 0। देखो आप सीधे ही समझ सकते हैं अब कि अगर यहाँ v का मान 0 से बड़ा हो, समझेंगे अगर v का मान 0 से बड़ा हो तो 1 में से घटेगा मान, 1 में से घटेगा मान कम होगा। कम होगा किससे कम होगा, नीचे मान बढ़ेगा ना। नीचे मान क्या है, v का मान क्या है, v का मान 0 से बड़ा है तो नीचे क्या है, v का मान 0 से बड़ा मान लीजिए 1 है या 2 कह दें हम। अगर हम 2 कहें v का मान तो नीचे तो 2 प्लस 1 3 का वर्ग होगा और यहाँ होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 बचेगा। तो मतलब ऊपर का मान कम होगा नीचे का मान बढ़ेगा। अगर ऊपर का मान कम है नीचे का मान अधिक है तो इसका मतलब मोड जेड का जो मान होगा वो ऐसी कंडीशन होगी लेस देन, क्या होगी ये, लेस देन। तो यानी मोड जेड का मान लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा, ये 1 से कम होगा। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों कंडीशनों को एक साथ लिखते हुए v का मान 0 से बड़ा हो या फिर v का मान 0 के बराबर हो, तब इस मोड जेड की जो वैल्यू है वह 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। ये कंडीशन बनेगी। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाओगे तो ये देखेंगे कि जेड तल में क्या है, जेड तल में ये x होगा और ये y होगा। तो जेड तल में आपसे कहा, देखिए पहले w तल के लिए बना लें डायग्राम या जेड के लिए बना लें, तो पहले किसी को भी कर लो। आप यहाँ w तल की बात करें, ये पहले w तल देखो, w तल के संगत जेड तल के बारे में कहा है उसने कि वृत्त ये सिद्ध करके बताओ। w तल में दे रखा है आपको, w तल का पॉजिटिव अर्ध तल v ग्रेटर देन इक्वल 0, v ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है कि v का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा। देखिए v का मान 0 के बराबर किस पे होता है, v का मान 0 के बराबर होगा अपना, देखो v का मान 0 के बराबर होता है इस u पे, इस u वाली लाइन पे v का मान 0 होगा। और देखिए v का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा, v का मान 0 से बड़ा मतलब ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा v का मान 0 से बड़ा। ओके, तो ये तो हो गया w तल का क्षेत्र। लेकिन अब आप z तल की बात करें, z तल, तो z तल में देखेंगे आप यहाँ कि मोड z का मान, देखो ये वृत्त का समीकरण होता है, ये क्या है, वृत्त होता है मोड z, समझें आप, मोड z को आप z माइनस 0 लिख सकते हो और लेस देन इक्वल में 1 है। मोड z का मतलब हुआ x प्लस आयोटा y लिखोगे माइनस 0 और लेस देन इक्वल 1। मोड z यानी मोड में x प्लस आयोटा y है तो इसका मतलब है रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजिनरी पार्ट का वर्ग लेस देन इक्वल
1, तो वर्क करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1। तो ये क्या एक वृत्त है, और वृत्त है तो ये एक्स वाई तल में कुछ इस तरह से बनेगा जिसका केंद्र 0 0, ये एक्स वाई तल। ओके, तो इसमें भी क्या है, एक से छोटा। देखिए मोड जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल 1 है, यानी सारे पॉइंट क्या होंगे, वृत्त की परिधि पर हो सकते हैं या फिर इसके अंदर होंगे। ओके, ये बना इसका। तो कल की मीटिंग में आपको क्या है, उस थ्योरम को कंप्लीट कराएंगे। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लें सभी।